फनी, बेटा यहाँ क्यों बैठे हो? सनी, अरे रो क्यों रहे हो? मैं बहुत गंदा हूँ बाबा। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। आप मामा के कमरे से आए हो? वो मेरी मामा नहीं है। नो, डोंट से लाइक दैट। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वो ना मेरी मामा है ना दोस्त? बेटा थक गई होंगी वो, लेकिन आप देखना कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर आपके साथ खेलेंगी भी। और थप्पड़ भी नहीं मारेंगे? नहीं बेटा, थप्पड़ भी नहीं मारेंगे। प्रॉमिस? यस माय लव। यस नीलम। क्यों कर रही है मेरे साथ ऐसा? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हैं आप? गुनाह? गुनाह नहीं कहते इसे जुल्म कहते हैं। अरे क्या समझते हैं आप लोग खुद को? आप लोग कहीं के हुक्मरान हैं या आप कहीं के बादशाह हैं जो अपनी औलाद और अपनी माँ की खुशी के लिए किसी को भी अपने महल की जीनत बना के रखेंगे? और हम कौन हैं? हम कोई जीते जाते इंसान तो नहीं है। हम तो कोई गुलाम है जिसकी किस्मत में वही लिखा जाता है जो आप चाहेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही हमको करना पड़ेगा। खुद को गुलाम समझकर और मुझे बादशाह मानकर अब शायद भूल रही है मिस नीलम, हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही वो कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते। दोनों की डोर हालात की मुट्ठी में कैद होती है, दोनों ही मजबूरियों में झगड़े होते हैं। इसलिए अब आप खुद को गुलाम समझें या मुझे बादशाह, हकीकत यही है मिस नीलम कि हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। मामी आप? मुझे बहू से कुछ बात करनी है। जी कीजिए। आओ बैठो बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज से मैं इस घर की इज्जत, खुशियां, देखभाल सब तुम्हारे जिम्मे सौंप रही हूँ। तू हंस रही है कि रो रही है? रो रही हूँ तुझे देखकर। जब तक तू नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगी। अब ठीक है, चल अब खा, पेट भर से खा। जानती हो, जब मैं इस घर की बहू बनकर आई थी तो मेरी सास ने ऐसा ही किया था। मैं भी यही कर रही हूँ। तुम उम्र में तो काफी छोटी हो, लेकिन आज मैं 3 लोगों का बोझ तुम्हारे सर पर डाल रही हूँ। वजदान, सनी, मैं, हम तीनों के लिए तुम्हें माँ का हक अदा करना होगा। वादा करो कि तुम सनी को एक माँ की तरह से प्यार करोगी और वजदान का भी बहुत ख्याल रखोगी। जीती रहो बेटी, आबाद रहो।